हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे 26/5/2022 को जो एसएससी सीजीएसएल का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, एसएससी सीजीएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें हम मैथ के 25 क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 8 पार्ट 8 वीडियो शिफ्टों का हम सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से 24, 25 और 26 की 2 शिफ्टें हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ का लिंक मिल जाएगा। और चैनल के प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल की लिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी एसएससी सीजीएसएल की। वहाँ पे सारे आपको वीडियो सीरियल वाइज से मिल जाएंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसके खर्च पहले जितना ही रहे। दशमलव के 2 स्थान तक, दशमलव के बाद 1 स्थान तक शुद्ध निकालना है। ठीक है, 20%। ठीक है, 20% की वृद्धि होनी चाहिए तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/5। 20/100 होगा तो 20×5 मतलब 1/5, मतलब वो पहले 5 थी तो कितनी हो गई, 6। ठीक है, इसकी कीमत में हुई तो अगर इस खपत इसकी उल्टा हो जाएगी हमेशा, 6 से 5 कितनी की वृद्धि हो रही है, 1 की। कहाँ से हो रही है, 6 की इंटू 100। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16.67। तो एक स्थान तक निकालना है तो 16.67 या 7। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सेकेंड वाला आ जाएगा। ये उसकी कीमत है, प्राइस है, और ये एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, मतलब खपत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन डीआई का दिया है। क्या कह रहा है, एक दिया गया बार चार्ट 7 पहाड़ियों की ऊंचाइयों को क्या करता है, दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। इसमें इसमें ये पहाड़ी है और इसमें तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। देखो, 9,000 ये सबसे ऊंची हुई और 9,000 से छोटी एक कौन सी होगी, 8500, मतलब ये हुई। और उससे छोटी कौन सी हुई, 8500 से छोटी 8300 होगी। ठीक है, तो तीसरी कौन सी है, H7, मतलब राइट आंसर आपका फोर्थ वाला। यही पूछा है आपसे, तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, H7। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3 अंकों की एक संख्या 2x और 3 से विभाज्य है तो x² + x का मान x के अधिकतम मान पर विचार करें। ठीक है, यहाँ पे आपको 2x और 3 दिया, अगर 3 से विभाजित तो उनके टोटल जो सम होगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 2 5 हो रहा है तो यहाँ पे 5 हो रहा है ना, तो 5 हो रहा है, 3 2 5, इनका सम 5 हो रहा है, मगर ये जो इसका सम आना चाहिए वो 6, सॉरी मतलब 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो x की जगह पर हम अगर 1 रख दें, ठीक है 1 रख दें, ये 6 हो गया। अगर 4 रख दें, 5 और 1 4, 9 हो गए, ये भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अधिकतम मान, तो अधिकतम मान कौन सा है, 4। 1 और 4 ही, 2 ही पॉसिबल है, मतलब अधिकतम मान 4। तो 4 का स्क्वायर, 4 चुकू नहीं, 4 और एक संख्या और भी रख सकते हैं। अगर यहाँ पे 4 मैक्सिमम 7 भी पुट कर सकते हैं, तो यहाँ 7 अगर रखें तो देखो 7 7 3 10 हो रहा है, और ये 2 1 3, हाँ ठीक, ये भी डिवाइड हो रहा है। तो मैक्सिमम यहाँ में 7 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका अधिकतम पूछा है ना, तो अधिकतम 7 पुट कर देंगे एक्स की जगह पे, तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, 7 56 हो जाएगा। आपका राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ये कुछ नहीं, ऑप्शन से या यहाँ पे आप सोच भी सकते थे कौन सी संख्या। मैं बस इतना याद रखना था, क्वेश्चन को देखना था कि अधिकतम मान पूछ रहा था। अगर न्यूनतम पूछता तो 1 से ही काम चल जाता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 81 और 27 का तृतीयानुपाती थर्ड प्रोपोर्शन क्या है। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन के लिए क्या होता है, B² A। तो B कितना है हमारा, 27 इंटू 27, A कितना है हमारा, 81। ठीक है, 27 दिया 81 और 3 9 27, थर्ड प्रोपोर्शन कितना आ गया आपका, B वाला ऑप्शन 9। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक स्टडी टेबल का अंकित मूल्य कितना है, 3200 रुपये। 2 क्रमिक छूट के बाद उसे 2448 रुपये में, मतलब कोई 2 छूटें दी गई हैं, डिस्काउंट दिया गया है, उसके बाद कितने रुपये का बेच दिया गया, 2448 रुपये में बेच दिया जाएगा। यदि पहली छूट कितनी हो, 10% हो, तो दूसरी छूट कितनी होगी,
आपको पहली छूट दे रखा है, मतलब पहला डिस्काउंट दे रखा है 10% और दूसरी छूट आपको होगी। इसे एक रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं, अगर नहीं तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं कि मतलब 3200 का पहले 10% कितना होगा, 3200 का 10% कितना होगा, पहली छूट कितनी 10% दे रहा है, दूसरी छूट हमसे पूछा है, तो इसका 3200 का 10% कितना होगा 320, मतलब इसका 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा 320। 3200 से 320 घटा देंगे, कितना बचेगा 300, मतलब 3200 और 20 मतलब 2800, आपका कितना बचेगा 2880 बचेगा। ठीक है, और दूसरी छूट हमें पता नहीं है तो 100 माइनस एक्स अपान में 100। ठीक है, दूसरी छूट है, और बराबर में हमें कितना रुपए देना पड़ रहा है 2448। देखो काट पीट लेंगे इसको, देखो 9 से काटें, 9 त्रुक 27, 9 दूर 18, ठीक है 72 आ गया, और 9 दून 18, यहाँ पे कितने बचेगा 4 2 6 और 64 9 7 63 और 9 दून 18, फिर से 9 से कट जाएगा 9 8 72, और ये कितना बचेगा 9 दून 18, 3 2 18, 3 2 5, फिर से काटते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना है 24 48 है। ठीक है, 24 और 48 है, इसको हम पहले 4 से काट लेते हैं, 4 से 28, 4 दुनिया 72 हो गया, 4 छंग 24, 4 एक कम 4, 4 दुनिया 612 हो गया। ठीक है, अब इसको 9 से 9 8 72 80 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा 9 छाक 54 और 6 9 8 72 68 हो गया। ठीक है, फिर से कटेगा किसी से, 4 से कट जाएगा, 4 दुनिया 8 20 हो गया, 4 एक 4, 4 7 28, और ये 20 20 25 100 हो जाएगा, ये 5 उधर जाएगा तो 17 25 85 हो जाएगा। 100 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 85 हो जाएगा, और एक्स बराबर कितना आ जाएगा 15 आपका आ जाएगा राइट आंसर। थोड़ा कैलकुलेशन था, आराम से हो जाएगा कैलकुलेशन। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो एक दूसरा तरीका है, उस तरीके से भी आसानी से हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो ये 10 हुए, 10 से कितना 5, हमें दूसरा पता नहीं है कितना है। ठीक है, बराबर में इसका रेशियो ले लेंगे 3200 का, और इसका 2448 इसका रेशियो ले लेंगे। ठीक है, इसको काटेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो ये कितने बार जाएगा 200 बार हो जाएगा, ये 2 जीरो 200 बार आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 153। ठीक है, अब इसकी इसमें गुणा कर देंगे 153 की, मतलब 153 1530 हो जाएगा। अब 200 की 5 में करेंगे, 5 दूनी 10, सॉरी यहाँ 5 नहीं 9 होगा, 1/10 है ना, तो 9 दूनी 1800 हो जाएगा। ठीक है 1800, अब ये 1800 की राशि 1530 हो जा रही, तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ से आपको, ये कैसे आया, मतलब इसकी 1530 की गुणा इसमें करते हैं मगर लिखते इसके नीचे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं था ना, इस रेशियो को ज्ञात करने के लिए रेशियो मेथड है। ठीक है, और यहाँ 1800 राशि से 1530 हो जा रही है, कितने की कमी हो रही है यहाँ पे तुमको, तो 270 की हो रही है, 270 की हो रही, कहाँ से हो रही 1800 से हो रही, ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 9 दून 18, 9 त्रिक 27, 30/2 मतलब डायरेक्ट 15% यहाँ से भी आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5000 की राशि के लिए 8% की दर से 3 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर की गणना कीजिए, निकटतम रुपए में निकालना है आपको। तो 3 वर्ष के लिए डिफरेंस दिया होता है, तो क्या होता है मूलधन, ठीक है R/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100, ये फार्मूला होता है 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का। ठीक है, लगा देते हैं इस फार्मूला को। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंस निकालना है, मतलब अंतर निकालना है, तो मूलधन हमारे पास कितना है 5000 रुपये। ठीक है, रेट तो 64 हो जाएगी, 88, आर इसको होता है 64 हो जाएगी, फिर 100 इंटू 100 इंटू 300 प्लस आर मतलब 308 और इंटू 100, ये 2 जीरो 1 जीरो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 3 6 2 दूना 4। ठीक है, 32 की 308 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 98 56 आएगा, और इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.856। ठीक, लगभग 99 रुपये, लगभग 99 रुपये आपका आ जाएगा, राइट वाला थर्ड ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी अलग अलग काम करते हुए एक काम को क्रमशः 21, 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करते हैं और ए काम को शुरू करता है और यह काम को पूरा भी काम में पूरा हो जाएगा, मतलब कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ए कितने दिनों में कर रहा है, आपको 21 दिन में कर रहा है, और बी कितने दिनों में कर रहा है, बी 24 दिन में कर रहा है। और 21 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 168 हो जाएगा। 21 अठे 168 और 24 सते 168। मतलब ए कोई काम एक दिन में 8 काम करता है और बी कितना करता है, 7 काम करता है। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 8 7 15 काम हो जाएगा। ठीक है, हमें काम टोटल कराना है 168। अगर हम इधर 11 की गुणा कर दें, 11 दूना 22 हो जाएगा। ठीक है, और इधर 11 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 11 पचे 55 और 11 एक नम 11 5 16, 165 काम हो जाएगा 22 दिन में। बचा गई हमारे पास कितना काम बचेगा, 165 हो गया, 3 बचा हमारे पास। तब आएगा कौन उसके बाद, ए आएगा। मतलब एक दिन में कितना काम करता है, 8 करता है। बचा कितना है काम, 3 हमारे पास। 22 काम हमारे पास पहले हो चुका था, तो 22 सही 3/8 आपका काम दिनों में पूरा हो जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सिंप्लीफिकेशन का। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। आंसर इसका कितना आएगा, 138/881। इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं बोर्ड मास से, इसको सॉल्व करेंगे। ये पहले वाला ग्राफ, ये पहले इतने पोर्शन को सॉल्व करेंगे, फिर ये पूरा ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे, फिर ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 + x² + x⁴ बराबर कितना दे रखा है, 585 585 दे रखा है। 1 - x + x² बराबर 65 दे रखा है। तो 1 + x + x² का मान निकालना है। ये फार्मूला ही होता है, a + b का होल 4 बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसका क्या हो जाएगा, 585, ठीक है, बराबर में 65। और इसका मान हमें निकालना है, तो इसको पूरे को हम x मान लें। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से काट लेंगे, 5 × 5 5 × 6 30 और 5 × 9 5 5 × 15, यहाँ पे 5 × 7 35, ये 13 9 है 117। कितना आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, 9। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9। इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। कोई निर्माता एक वस्तु को 11% के लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है। थोक व्यापारी उस वस्तु को 15% के लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेचता है। खुदरा विक्रेता उस पर 9% का लाभ अर्जित करते हुए ग्राहक को 17,045 रुपये में बेचता है। निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य आपको निकालना है, पॉइंट तक निकालना है, निकटतम निकालना लगभग में। इसको तो अगर 2 तरीके से लगा सकते हैं, सक्सेसिव रेट से भी लगा सकते हैं कि पहले एक बार 11 फिर 15 का निकालेंगे, जो आएगा फिर उसके बाद 19 के साथ सक्सेसिव रेट निकालेंगे, फिर 17,545 इक्वल में रख के वहाँ से निकालेंगे, तब भी 11,220 आएगा। नहीं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 11 को 111/100 और 115/100 और दूसरा क्या है, 119/100 बराबर में 17,045 रख देंगे। ठीक है, इतना हुआ। इतना कैलकुलेशन काटे पीटेंगे, बहुत ज़्यादा लेंथी जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, सम ऑफ डिजिट लगाते हैं। देखो 7 1 8 8, ये 5 4 9 9 वाला काट देंगे पूरा, सॉरी 7 1 ये 8 आ जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 5 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, 9 कट गया, 12 1 3 हो गया, इधर 3 हो गया, ये सब 3 हो गया। तो ये 8/3 इधर चला जाएगा, पूरा बचेगा 8/3। ठीक है, नीचे हमें 3 खत्म करना है, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 तरह का 9 हो गया, 9 खत्म हो गया, 8 3 24, मतलब 4 2 6, सम 6 होना चाहिए। देखो किसी का सम 6 है, 2 2 4 2 6, देखो पहला वाली ऑप्शन में मिल गया। 5 1 6 2 7, ये नहीं होगा। ठीक है, 2 1 3, ये नहीं होगा। 5 3 8 1 9, ये 2 ही है, ये भी नहीं होगा। इधर देखो 7 1 ये 9 हो गया, इधर देखो 7 1 8 हो गया, और इधर ये सारे इनका सम जो हो रहा है अलग हो रहा है, केवल इसी का 6 आ रहा है। ये सब जोड़ेंगे, ये 9 हटाएंगे, 2 हो गया, 2 2 4 2 6 और 1 7 7 5 12 12 का फिर जोड़ देंगे, 2 1 3 3 हो जाएगा। ठीक है,
फिर ये 3 नीचे आ जाएगा, इधर 8/3। इधर से हम यहाँ से x निकालना मान लो इसके बराबर, तो इसको सॉल्व कर लेंगे पूरे को, कितना आ जाएगा, या फिर ऑप्शन से चेक कर लेंगे, ये सॉरी, या फिर आप इसको पूरे को सॉल्व करें तब भी आपको यही आंसर आएगा, नहीं तो आपको इसी यूनिट सम ऑफ डिजिट से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक पसारी ठीक है कि लगातार 5 सप्ताह तक कितना 8,435, 8,927, 8,855 और 9,230 और 8,562 की बिक्री होती है। यदि छठे सप्ताह में उसने कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसके औसत 8500 रुपये की बिक्री प्राप्त हो सके। ठीक है, तो छठे सप्ताह में अगर औसत निकालेंगे तो छठे सप्ताह में इसकी गुणा कर देंगे, 8500 में कितना हो जाएगा, 56,000, 56,30, 6,48 और 51,000 रुपये की बिक्री होनी चाहिए। ये पाँचों सप्ताह की सारी मजदूरी को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा ये आपका 44,009। ठीक है, आपसे पूछा है ठीक छठे सप्ताह की कितनी बिक्री होनी चाहिए, तो यहाँ से इसको घटा देंगे, 51,000 से 44,609 घटाएंगे तो कितना बचेगा, इधर ये 9 घटाएंगे, इधर 44,009। ठीक है, 10 से 1 9 गया, 1 बचा है आपका यहाँ पे, फिर यहाँ पे 9 9 9, 10 से 4 गया 6। ठीक है, कितना बचेगा आपका 6,991 रुपये। राइट आंसर आपका कौन सा होगा, फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ नहीं कर, क्वेश्चन नंबर 12 कुछ नहीं कह रहा था इसमें, केवल इसका सम पूछ रहा था, एवरेज का क्वेश्चन था, थोड़ा सा डेटा ज़्यादा लेंथी दिया था तो थोड़ा ऐड करने में टाइम लगेगा। क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, यदि भुजा को दुगना कर दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा, मतलब एक भुजा जो है अगर ए है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, a² हो जाता है। अगर उस भुजा को क्या कर दें हम, दुगना कर दें, 2a कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 4a² हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 गुना। आपका राइट आंसर होगा आपका सेकंड वाला। कुछ भी नहीं करना था गुणा भाग, केवल सोचना था कि कैसे क्या। यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन उसने एग्जामिनर ने पुट किया है। बहुत पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन कि कितने गुना बढ़ जाएगा, कितने गुना नहीं हो जाएगा, ये सब। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 3tan² 45 सॉरी +2 cos 60 -2 sin 30। ठीक है, 3tan मतलब इसकी वैल्यू, tan की वैल्यू 1 हो जाएगी, +2 cos 1/2 हो जाएगी, -2 1/2। ये देखो पूरा पूरा कट गया है, बचा कितना हमारे पास 3। राइट आंसर आपका कौन सा, सेकेंड वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रैक्टर 10% 5%। ऐसा होता है कभी वीडियो बनाओ तो कुछ ना कुछ, एक अच्छा काम करने चलो तो कुछ ना कुछ अड़चन होती है। देखो कहीं कुछ आवाज़ या कहीं कुछ, देखो आज हिचकी आने लगी, ये भी कोई, चलो कुछ भी, कोई नहीं, चलता है। क्या कह रहा है, 3 क्रमिक छूट पर बेचा गया है। यदि उस ट्रैक्टर का अंकित मूल्य 48,80,00 हो तो इसका शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 4,88,000 हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कुछ नहीं है, अगर इसमें कैलकुलेशन है थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, कैलकुलेशन से हम नहीं डरेंगे। क्या कहें, इसे लिख सकते हैं 90/100, इसे क्या लिख सकते हैं 95/100। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं 98/100, बराबर कितना है 4,88,000। ठीक, ये जीरो। ठीक है, 9 9 9 यूनिट डिजिट से कर लेंगे इसको, 9 ये भी 9 कट जाएगा, 8,5,13 हो जाएगा, 8,5,13 इधर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 हो गया, और इधर जोड़ेंगे 8 8 16, 16 4 20, मतलब ये 2 हो गया, और 2/4, ये मतलब ये 2 से 2 कट गया, 1/2, 1/2, 1/2 बचा हमारा। ठीक है, नीचे हम 2 खत्म करना चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 से ऊपर नीचे, तो 5 दूनी 10, मतलब 1 हो जाएगा, तो खत्म हो गया, तो ऊपर बचा 5। अब देखो ऐसा कोई है जिसका सम जो है 5 आना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें 9 वाला कट गया, ये 8 8 16 4 20, ये 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, 5 4 9। कौन सा ऑप्शन आपका, फोर्थ वाला। नहीं, अगर ऐसे नहीं कर रहे हैं तो पूरा सा आप पूरा इसको सॉल्व कर, पूरे को सॉल्व कर, या फिर सक्सेसफुल रेट यहाँ पे 3 3 का निकालें, फिर 10 और 5 का निकालें, फिर जो आएगा फिर 2 का निकालेंगे, तभी आपका राइट आंसर ये वाला आएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा डिटेल में इसको सॉल्व करेंगे। अगर एग्जाम हॉल में है तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके आगे क्वेश्चन करें, अगर टाइम बच रहा है तभी लास्ट में इसको करें, क्योंकि कुछ ही शिफ्ट में 1 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल पूछे गए हैं।
देखते हैं, शायद ये इस सिचुएशन की ये वाली शिफ्ट जो है सबसे हार्ड शिफ्ट हो। क्या करें, एक बस दिल्ली से मुंबई 60% की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और शेष दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। यदि इस पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल किलोमीटर में प्रति घंटे में क्या होगी? तो कुल दूरी कितनी होगी? 70 और 60 का एलसीएम 7×42 मतलब 420 किलोमीटर की कुल दूरी होगी। ठीक है, कुल दूरी 420 किलोमीटर की होगी। अब उसने क्या कहा है, दिल्ली से मुंबई तक के लिए 60% की यात्रा, ठीक है, 60% यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तय की। अगर 60 किलोमीटर जाता है तो इसे 420 की दूरी कितने घंटे में तय कर देता? 7 घंटे में कर। मगर यात्रा का कितना किया है? 60% किया है, तो 7 का मतलब 6, 7×42 मतलब 4.2 घंटे में। फिर उसके बाद क्या है, यात्रा 60% किया है, मतलब फिर अगली यात्रा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की 40% यात्रा की है ना। तो अगर ये जाता पूरी 70 किलोमीटर की जाता, पूरी दूरी जाता है तो 7×42 मतलब 6 घंटे लगते हैं आपको। मगर चला कितना है? 40%, तो इसका 6 का 40%, 6×4 = 24 मतलब कितना होगा? 2.4%। ये कितना हो गया? 4×2 = 6.6। ये पॉइंट ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 6×6 6×6 6×7=42 700/11। 11 को 700 भाग कर 700 को 11 से भाग करेंगे, कितना होगा? 11 छक्का 66 और 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। 11×3 = 33 पॉइंट, फिर 11 छक्का 66 63.66 मतलब लगभग 64 आएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं था, इसका फार्मूला ये होता है कुल दूरी बटे कुल टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये स्पीड ऑफ एवरेज आता है। ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते थे, वही चीज़ है। कुल दूरी हमारी, इसका एलसीएम हो जाएगा स्पीड का 60 और 70 का कितना? 420 हो गया। और यहाँ से 60% देर चलता है, अगर 60 की स्पीड से चलता है 7×42 7 घंटे में, अगर 60% उसे दूरी चलाना है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा आपको? 63.66 आएगा, लगभग 64%। अगला क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन डी आई का क्या कह रहा है, नीचे दी गई तालिका के 2012 से 15 के कंपनी द्वारा 5 प्रकार की कारों के उत्पादन को दर्शाती है। ठीक है, 2013, ये 2013 है आपका। ठीक है, किस प्रकार की कार सभी प्रकार की कारों के कुल प्रकार के उत्पादन का 30% थी? कुल उत्पादन कितना है यहाँ पे? 2013 के सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन कितना है? 30%, मतलब कुल उत्पादन कितना है यहाँ पे 70 है। तो 70 का 30% कितना होगा? ये देखो 20 कट गए, 7×21 कौन सी कार है? तो 21 ये हमारी D1 है, ऑप्शन है आपका 4th वाला। देखो यही पूछ रहा है साहब कि कुल उत्पादन का 30% का 2013 में ऐसी कौन सी कंपनी है। ठीक है, तो कौन सी हमारी D1 है, D1 कार है, कंपनी नहीं कार है। अगला क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं उन्होंने अपना मत नहीं डाला, मतलब 100 थे तो कितने हो बचे हमारे पास? 90। ठीक, नहीं डाला। डाले गए मतों में 5% मत खराब हो गए, तो 90 का 5% कितना हुआ? 4.5, मतलब इसका 4.5 जो है खराब हो गया हमारे पास। अब बचा कितना? 85.5 हमारे पास अब मत बचे। वैध मतों में 55% मत प्राप्त हुए। अच्छा, सफल उम्मीदवार को वैध मतों के 55%, मतलब इसका जो सफल हुआ, जो मतलब विजयी हुआ, उसको 55% प्राप्त हुए। ठीक है, हारे वाले को कितना मिला? 45%। और प्राप्त हुए वह 1710 मतों से चुनाव जीत गया। गणना कीजिए कुल कितने मतदाता नामांकित हुए। ठीक है, इसका अंतर कितना है? 10%। तो 85 पॉइंट का 10% कितना होगा? 8.55%। बराबर हमें कितना दे रखा है? 1710। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे, 2 0 इधर बढ़ाएंगे। ठीक है, ये 855 दूना 171 कटेगा ना, वो 5 का नम 5 5 7 35 और 5 का नम 5। ठीक है, यहाँ पे काट लेंगे, अगर इसको काट लेंगे 5 दूनी 10। ठीक है, ये 2 0 0, ये 71, फिर 71 कट जाएगा, फिर ये 200 आ जाएगा, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमने इसको अलग कर लिया है, 00 को 1000 को। ठीक है, 171 × 1000 इसको लिख लिया, तो फिर 100% की कितनी आ जाएगी हमारी? 20,000। कितने मतदाता कितने थे? 100% की कितनी हो जाएगी? 20,000। ठीक है, ये 10% इसका डिफरेंस जो है, डिफरेंस कितना दे रखा है? 1710
मत दे रखा है, और ये 85 हमारे पास वैध बचे हैं, तो इसका 10% कितना हुआ 8.5% बराबर 1710 इंटू यहाँ पे 1000 इक्वल में रख लो, चाहे ऐसे काट लो, तब भी आपको कितना आएगा 2000 ही आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन डी आई का क्या कह रहा है, नीचे दी गई पाई चार्ट के परिवार के कुल मासिक आय के प्रतिशत के रूप में विभिन्न मदों के तहत एक परिवार द्वारा दिए गए मासिक व्यय को दर्शाता है। यदि परिवार की कुल मासिक आय कितनी है 70,000 रुपये, कितनी 70,000, तो परिवार द्वारा मकान पर किराया गया, मकान पर कितना है 14% है, तो 14 बटे, ठीक है, इनका टोटल का सम कितना है 100, ठीक है, और है मासिक आय कितनी है 70,000 है, ठीक है। इसको पूरे को अब सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 जीरो ये 2 जीरो कर गए, ठीक है, तो ये कितना बचा 2 जीरो और 14 सत्ती 9800 उसकी मकान किराए पर किया गया है, कितना है यहाँ थर्ड वाला ऑप्शन है दे रखा है आपको 9800 रुपये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 60 लड़कियों का औसत कितना है 15, ठीक, 15 छक्का 90 मतलब 900 हो गया, ठीक, प्लस 40 लड़कों के औसत है 30 से 4 3 1200 हो गया, ठीक, जिस समूह में लड़के और लड़कियों के एक साथ रखा जाता है समूह के औसत, ठीक है, 2 ही का दे रखा रहा है, कितना होगा यहाँ पे 60 और 40 कितना हो गया 100, ये 12 और 9 कितना हो गया आपका 2100, कितना हो गया 2100 बटे 100, ये 0 0 कट गया, ठीक है। उस समूह के औसत अंक कितना है 21 है, आपका राइट आंसर थर्ड वाला। सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं है और ना ही टफ है, कुछ क्वेश्चन आसान भी है, देखिए आसान क्वेश्चन था बस थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर कौन सा थर्ड वाला आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है, यदि एक ठोस अर्धगोले का व्यास, तो आर कितना आ गया यहाँ से आपकी 7, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, तो आर इंटू आर 7, आर हमारी कितनी है 7 7 7 कर दिया 22 3 66 और गुणे 7 7 छंग 42 और 7 छंग 42 और 4 44 462 आपका राइट आंसर फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए बराबर 2022, बी बराबर 2021, सी बराबर 2020, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका फार्मूला क्या होता है पता है, वो सिंपल फार्मूला क्या होता है 1/2, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, रख देंगे 1/2, ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी करेंगे तो कितना बचेगा 2022 से 2021 जाएगा, कितना बचेगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी माइनस सी 2021 से 2020 गया फिर 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस सी माइनस ए 2020 से 2020 गया, कितना बचा 2 का स्क्वायर, कितना मतलब 4, ठीक है, ये 1 1 का 2 2 और 4 2 6, ठीक है, 6 और 1/2 कितना आ गया 3, आपका राइट आंसर फर्स्ट वाला दे रखा है, मतलब कितना 3 आ गया। इसको कुछ नहीं फार्मूला था 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इस पूरे फार्मूले में पुट कर देंगे, इतनी बड़ी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, पूरा कितना आंसर आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 मीटर व्यास वाले एक, ठीक है, एक 10 मीटर व्यास वाले एक वृत्त में 2 समांतर जीवाएं खींची जाती हैं। एक जीवा की लंबाई, एक जीवा ये समांतर है, एक इधर भी एक जीवा होगी एक उधर जीवा है, की लंबाई 8 मीटर है। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, ये कोई केंद्र है के बीच की दूरी 6 मीटर है, ठीक है, कितनी दूरी है ये पूरी हमारी 6 मीटर है। दूसरी जीवा की लंबाई, इसकी अगर वो 8 है तो ये आधी कितनी होगी 4, आधी कितनी होगी 4, और ये हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी 5 होगी, क्योंकि व्यास पूरा 10 है ना, तो ये 5 हो जाएगी, 4 5 तो ये 3 हो जाएगी, ठीक है, और फिर ये 3 पूरी दे रखा है तो इधर भी रेडियस हमारी 5 हो जाएगी, फिर ये भी 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी। ट्रिपलेट पे बेस पे क्वेश्चन था, राइट आंसर कितना आ जाएगा, पूरी दूसरी जीवा की लंबाई 8, ये 4 तो ये 4 फिर ये भी 8 हो जाएगी, कुछ नहीं था, बेसिक से क्वेश्चन करते, पूरी दूसरी जीवा की लंबाई पूछ रहा था, तो यहाँ पे 3 4 5 पर ही एग्जामिनर ने खेला किया है, मतलब 3 4 5 पे ही एग्जामिनर ने खेला है, क्योंकि इसी ट्रिपलेट पे पूरा उसने सॉल्व कर दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक राजमार्ग पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है, जबकि श्याम 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है। उनकी चालों के बीच के अंतर का गणना कीजिए। 90 से 72 गया, 90 - 72, ठीक है, प्रति सेकंड मतलब 5/18,
ठीक है। 90 से 72 गया, 18 बचेगा, और ये 18 फिर 18 कट जाएगा, कितना बचेगा 5। उनकी चालों के अंतर मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी 5 किलोमीटर, 5 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की 15 ऐसी ठोस गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। ठीक है। इस प्रक्रिया में 35% ठोस जो है बर्बाद हो जाता है, गोला बर्बाद हो जाता है। निर्मित बड़े गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थान तक पाई की वैल्यू 22/7 बोल रहा है, का प्रयोग करिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। कितना मतलब 15 एक ठोस है, कितनी है 15 है हमारे पास। ठीक है, 15 है, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ r हमारे क्या पास है त्रिज्या है, तो 5 का क्यूब बराबर। ठीक है, बराबर नहीं, और फिर उसके बाद 35% ठोस बर्बाद हो जाता है, हमारे पास बचेगा कितना 65%, 65/100 बराबर में। ठीक है, बराबर में क्या, फिर आगे क्या दे रखा है, एक गोला निर्मित, एक बड़ा गोला तैयार किया जाता है 4/3 पाई r³। देखो ये 4/3, ये 4/3 पूरा कट गया। ठीक है, यहाँ से कुछ कटेगा, 5 का नाम 5, 5 3 15, 5 2 10 20, और ये 5 3 15, 5 चक्कू 20, ऊपर कितना बचेगा 3 3 का 9, 13 9 117, 3 39/4 इंटू 5 की पावर क्यूब बराबर कितना हमारा पास, यहाँ पे r³ बचा था, हमें त्रिज्या ही निकालना। ठीक है, ये 4 9 36, और बचेगा 3 4 7 28, 9.7, और 5 की पावर 3, तो यहाँ से तो 5 r³ निकालें तो 5 1 5 आ जाएगा। ये देखा जाए तो 2 का पावर 2 की क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो 2 से कुछ ज़्यादा मतलब 21, तो 5 दूनी 10, अगर देखा जाए r बराबर 10 से कुछ ज़्यादा ही आएगा। राइट वाला आंसर आपका अप्रॉक्सीमेट लगभग निकालना है दोस्तों, तो 10 पॉइंट, क्योंकि यही आएगा 10.68। ठीक है, कुछ नहीं था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इतने को पूरे को सॉल्व कर लेंगे। 15 गुणे ये 4/3 खत्म हो जाएगा, 5 की पावर 3 गुणे इधर 65% बचेगा, 35% बर्बाद हो गया, तो 13/4 बराबर r³। इतने को सॉल्व कर लेंगे। अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी 10.68। यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट में इतना सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे आपको पता करना होगा, क्योंकि ये आता है 9.6 आता है, और इंटू 5 की पावर 3 आता है। ये किसका क्यूब के आसपास है 2 के क्यूब के आसपास है, मतलब 2.1 के क्यूब के पास है, 2 का 8 होता है, तो 16 के पास है, तो इसे इसका ये 5 बचेगा, तो 5 दूनी 10 मतलब 10.68 आ जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x + 1/x बराबर 11/5, तो x³ + 1/x³ मतलब a³ - 3a। ठीक है, रख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं इसमें, तो 11/3 मतलब 13 31/125। ठीक है, माइनस, ठीक है, इसके 3 है, हो जाएगा 11 33/3, 3a ना, तो 11 33/5। ठीक है, यहाँ पे 25 से गुणा करने के लिए तो ऊपर नीचे 25 से गुणा कर देंगे, 25 पंचे 125, तो ये कितना हो जाएगा 13 31 25 3 75, और 25 3 75, 25 3 75 7 82, 825, 13 31 से 825 घटा देंगे, कितना बचेगा आपका 506/125, 125 पंचे 500, और सॉरी 125 चौके 500, और 6 सही 125। कोई ऑप्शन है, हाँ फोर्थ वाला आपका ऑप्शन सही है। ठीक, ये थे आज के 25 क्वेश्चन मैथ के थे। ये सबसे टफेस्ट शिफ्ट है 26 मई की थर्ड शिफ्ट वाली, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल दिए थे। ठीक है, और ये अभी तक जो एग्ज़ाम हुए मतलब 24 25 26, उसमें से सबसे टफेस्ट शिफ्ट ये काउंट की जाती है। ठीक, ये आज का था सॉल्यूशन। कैसा लगा आपको वीडियो का सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट अप करें। थैंक यू क्लास।